मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा अंडमान पर है सेवन्थ डे और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग आए हुए हैं नील आइलैंड। और ये हो गई प्यारी सी मॉर्निंग नील आइलैंड पर। और सनराइज ऑब्वियसली हो गया है। हम लोग ये हमारा सामने है रिसॉर्ट। अब गाइज आप ये देख के गैस करो कि क्या टाइम हो रहा है इस वक्त। ऐसा लग रहा है ना कि टाइम हो रहा है 8:30 और 9 o'clock, बट नहीं, इस वक्त टाइम ओनली 6:30 हो रहा है। और यहाँ पे सनराइज़ जल्दी हो जाता है और सनसेट भी जल्दी होता है। और आज हमारा है सीतापुर जाने का प्लान। हम लोग आज देखेंगे सीतापुर बीच। तो चलते हैं सीतापुर बीच के लिए। सनराइज़ तो ऑलरेडी हो गया है, तो पहले प्लान था सनराइज़ देखेंगे, बट हमारा सनराइज़ के लिए काफ़ी लेट हो गया। हस्बैंड मेरे चले गए थे, वो पर्टिकुलर हैं अपनी मॉर्निंग में जल्दी उठ के वो तो निकल गए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं। बट आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे बीटर नट्स के पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ दिख रहे हैं आप। तो हमें तो ऑटो भी नहीं मिला और काफ़ी वेट करने के बाद तो हम लोग पैदल ही चल पड़े हैं सीतापुर बीच के लिए। यहाँ पर नील आइलैंड पर ज़्यादातर सामान जो खाने-पीने का सामान है और ग्रेन्स वग़ैरह जो होते हैं वो सब बाहर से ही आता है, इंडिया से आता है। यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है ज़्यादा। सारा चावल और गेहूँ वग़ैरह जो भी होता है वो सब इंडिया से यहाँ पर आता है, ग्रोसरी का सामान जो भी है। इसलिए यहाँ पे सामान थोड़ा-सा आपको महँगा मिलेगा हर सामान। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में मैं आपको साइकिल बताना भूल गई थी। यहाँ पर आप साइकिल भी हायर कर सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको साइकिल के चार्ज देने होते हैं। और एक्टिवा, ऑटो और बस तो हैं ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के, तो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। मुझे मॉर्निंग आवर्स में बहुत वेट करने के बाद भी ऑटो नहीं मिला था। तो साइकिल और एक्टिवा ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है, उसको आप किसी भी टाइम उठा के लेके जा सकते हैं, आपको ऑटो का वेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ पर साइकिल और एक्टिवा हायर कर लेते हैं। और ये हम 2.5 किलोमीटर चलने के बाद सामने अब हमको सी बीच नज़र आने लगा है। सामने की तरफ बस पहुँच गए हम, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच। और ये प्यारी सी क्यूट सी डक्स फैमिली हमें मिली। और ये सामने हमें सी बीच नज़र आने लग गया था। तो हमें बीच तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर 40 मिनट्स के अराउंड हमें टाइम लगा और हम पहुंच गए। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये कोरल्स है, ये ड्राई कोरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारा वाइट पत्थर, पेंसिल चौक वगैरह बनते हैं कैल्शियम। ये ड्राई कोरल्स हैं ये एक्चुअली सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट पत्थर। ये कुछ नया देखा मैंने यहाँ पे, अभी आके देखते हैं। हाँ, सामने नज़र आ रहा है बीच। ये हम पहुँच गए सीतापुर बीच पर। सी थोड़ा पीछे की तरफ गया हुआ था, लो टाइड थी। हम लोग आए हैं अंडमान में मार्च में। ये मार्च है और मार्च में भी थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी थी बहुत। मॉर्निंग और इवनिंग मच बेटर था, लेकिन आफ्टरनून में गर्मी काफ़ी हो जाती थी। ह्यूमिडिटी एंड सन काफ़ी तेज़ था। बाकी अगर आप अंडमान आने का प्लान कर रहे हो तो उसके बेस्ट मंथ्स होते हैं अक्टूबर से लेके फरवरी तक। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा, गर्मी नहीं मिलेगी। मार्च में थोड़ी गर्मी होती है, मॉर्निंग और इवनिंग ठीक होती है, लेकिन आफ्टरनून आपको बहुत गर्म मिलेगा। और रेनी सीज़न में भी अगर आप आएंगे तो भी आपको रेन इतना ज़्यादा यहाँ होती है कि आप घूमने में आपको मुश्किल होगी। तो रेनी सीज़न भी थोड़ा सा अवॉइड करें। और इस सीतापुर बीच पर वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट उसके टाइमिंग्स अलग होते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग होती हैं और उसका टाइमिंग अभी हम लोग जिस टाइम खड़े हैं वो टाइम निकल चुका है।
काफ़ी अर्ली मॉर्निंग होती है वो। और इसी बीच पर ही वो जो अंडमान का सिंबल दिखाते हैं ब्रिज, जो अपने आप बना हुआ है एक ब्रिज, वो इसी बीच पर है, बट वो बहुत आगे जाके है, उसका थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है रास्ता, और इसलिए हम लोग वहाँ पर अभी नहीं गए हैं। ये देखिए, ये जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे थोड़ा पानी कम था, लेकिन सडन इस तरह से पानी तेज़ आ गया था। तो सी कभी-कभी थोड़ा-सा ख़तरनाक डेंजरस भी हो जाता है, और पता नहीं चलता, अचानक से पानी तेज़ आ जाता है। और जब मैं यहाँ पे खड़ी थी पहले तो पानी इतना नहीं था। तो अगर सी में अगर आप लोग जा रहे हों विद फैमिली, तो अगर आपके साथ बच्चे साथ में हों तो प्लीज़ बी केयरफुल। बच्चों के संग स्पेशली बहुत ध्यान रखिए। और ये नील आइलैंड जो है वो बहुत छोटा एक आइलैंड है, और उस पर आपको एक दिन पूरा, जो अगर आप रहेंगे तो पूरा सफिशेंट होता है घूमने के लिए। और हम लोग एक दिन के लिए ही नील आइलैंड पर थे, और हमने मोस्टली सब कुछ घूम लिया था। यहाँ का मार्केट भी बहुत छोटा सा ही है जिसको हमने घूम लिया था। कुछ ज़्यादा मार्केट में स्पेशल नहीं था खास देखने के लिए। तो बस अब हमने बीच देख लिया है और अब वापस चलेंगे, क्योंकि आज हमारा नील आइलैंड पर ये लास्ट डे है। और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अपना चेकआउट करेंगे रिसोर्ट से, और बैक क्रूज़ से हम वापस जा रहे हैं आज पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो टाइम से पहुंचना है अपनी फेरी के लिए। तो ये हम लोग वापस लौट के अपना रेस्टोरेंट में, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ग्रीन स्पैरोज, लॉट्स ऑफ। ये सामने हमारा रिसोर्ट का दूसरा पार्ट है, इसमें हमें हमारा रूम मिला हुआ है। और ये रोड क्रॉस करके है, बट रोड भी ऐसी कोई बहुत बिज़ी कुछ भी नहीं है, रोड एकदम एम्प्टी रोड है। कभी कभी बस एक दो व्हीकल्स निकल जाते हैं। तो बस हम लोग अब बीच से वापस आके डायरेक्ट हम रेस्टोरेंट में आ गए थे अपने रिसोर्ट के ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे अपनी फेरी के लिए। नील आइलैंड पर चेकआउट टाइम्स रिसोर्ट्स के थोड़ा जल्दी हैं, अर्ली चेकआउट है यहाँ पर। तो जाके पैकिंग भी हमारी काफ़ी बची हुई थी, पैकिंग। और ये हम लोग पैकिंग करके अपना आ गए हैं चेकआउट के लिए रिसेप्शन एरिया में। और बस सब कुछ होने के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी टैक्सी आने का। टैक्सी आएगी तो बस हम लोग जाएंगे अब अपना फेरी के लिए क्रूज़ पोर्ट पर। हम लोग जा रहे हैं मैक्रूज़ से, तो अब चलिए चलते हैं। टैक्सी हमारी आ गई है। अब हम लोग आ गए हैं क्रूज़ पोर्ट पर, और ये सामने हमारा फेरी खड़ी हुई है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हम लोग अभी एक दिन और रहेंगे। डे आफ्टर टुमारो हमारा वापस रिटर्न का टिकट है तो फ्लाइट का। तो अभी एक दिन और हमारे पास है, आज का दिन, और टुमारो वी हैव इन वन मोर डे इन पोर्ट ब्लेयर। नील आइलैंड के लिए हमने एक दिन का ही टाइम रखा है। तो अब आपसे मिलेंगे हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद। Paragon, not a villain.